वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद है आपने देखा रहेगा, नहीं देखा है तो जाके देख लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, उसमें अपना बेस्ट दिया है। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज वेटेज, कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से आने वाला है, क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा आपको पता है आज लाइक फैब आ गया है, फैब का सेकेंड वीक चालू हो गया है, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, एग्जाम में कुछ ही दिन बचे। तो जिसने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया करो, स्टार्ट करो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ आपका ये। पहले सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स। कुछ मैंने आपके लिए बनाया है पीडीएफ बैठ के, जो मिला है कंटेंट, जितना मुझे आइडिया है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले ये मैंने नहीं है, ये महाराष्ट्र बोर्ड से मैंने उठाया है, जो ऑफिशियल निकला है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। तो टोटल इकोनॉमी का हमारा जो पेपर पैटर्न होता है, ओके, क्या रहता है, वो टोटल 116 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स? 116। उसमें से 80 मार्क्स का हमको अटेम्प्ट करना रहता है। क्लियर है? इतने क्वेश्चन आएंगे हमको और इतने मार्क्स का क्वेश्चन हमको अटेंड करना है। ये क्लियर हो गया? ओके, चलो। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इसका टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। उसमें से आएगा कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन क्या रहेंगे? ये वाला जो तुम्हारा है विद ऑप्शन मार्क्स है, ये वाला तुम्हारा क्या है? विदाउट ऑप्शन मार्क्स। ये कंपलसरी करना पड़ेगा उसमें, मतलब टोटल 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसमें से कितने मार्क्स का अटेंड करना पड़ेगा हमको? 7 मार्क्स का अटेंड करना पड़ेगा। क्लियर है? सेम यूटिलिटी चैप्टर, उसमें से 10 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का अटेंड करना है। डिमांड 12 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में और 8 मार्क्स का अटेंड करना है। यहाँ पे भी डिमांड का 3B इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड 12 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का पूरा अटेंड करना है। चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई एनालिसिस 10 मार्क्स का आता है, उसमें से 7 मार्क्स का अटेंड करो। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क्स का आता है, उसमें से 7 मार्क्स का अटेंड करो। इंडेक्स नंबर 11 मार्क्स का आता है, उसमें से 8 नंबर। नेशनल इनकम 12 मार्क्स का है, उसमें से कितना? 8 नंबर का अटेंड करना पड़ता है। पब्लिक फिनांस इन इंडिया 12 मार्क्स का आएगा, उसमें से 8 मार्क्स का अटेंड करना है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 11 मार्क्स का आएगा, उसमें से 8 मार्क्स का अटेंड करना है। लास्ट चैप्टर का क्या वेटेज है? 6 मार्क्स का है और हम उसमें से 4 मार्क्स का अटेंड करना है। ऐसे हमारा 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। बट आता क्वेश्चन 116 नंबर का है, उसमें हमको 80 मार्क्स की क्या करना रहता है? अटेंड करना रहता है। उम्मीद करता था क्लियर है। तो अभी लास्ट का टाइम है, जैसा आपको पता है क्या है, लास्ट का टाइम है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज के चैप्टर कौन कौन से तुमको दिख रहे हैं? ये देखो, ये डिमांड, ये पहले कर सकते हैं। फिर क्या? नेशनल इनकम और ये पब्लिक फिनांस, ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज के मार्क्स आते हैं, ठीक है। मनी मार्केट भी, चलो मनी मार्केट भी ऐड कर लेते हैं, ये भी 11 मार्क्स, ओके, इसको भी लो। ये देखो यहाँ पे ये 4 चैप्टर, इंडेक्स नंबर, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। क्लियर है? 4 चैप्टर ये, 2 चैप्टर ये, बाकी के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी आप दिमाग लगा के थोड़ा पढ़ो कि कौन से चैप्टर के ज़्यादा ज़्यादा वेटेज है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स हमें दे सकता है, उसके हिसाब से पढ़ो। वैसे देखा जाए तो यहाँ से लेके देखो आप, सारे चैप्टर में से 7 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वाले चैप्टर से थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ही आने वाला है, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना क्लियर होगा कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अभी चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है। जो कि ये मैंने खुद ने बनाया है, बैठ के 2-3 घंटा मैंने बैठा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के लिए कौन कहाँ से आया? ये मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लिए, ठीक है। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लिए कौन कौन से? 2021, 2022, ठीक है, 2023 वाला, और लास्ट ईयर का भी मैंने 24 वाला भी पेपर उठाए। चारों पेपर को मिक्स करके मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से मैंने सोच के ये क्वेश्चंस कुछ फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब तक सब जिसने शुरू नहीं किया, शुरू करो और सबसे पहले ये क्वेश्चंस करो। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसमें मैंने 4 क्वेश्चन निकाला है। कौन से 4 क्वेश्चन निकाला है? एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। आप ये देखोगे कि माइक्रो का एक क्वेश्चन है, उसी का अपोजिट माइक्रो लिखते हैं, और ये तो
देखा जाए तो ये दो ही क्वेश्चन है, दो का हमको चार बना दिया गया कुछ नहीं, क्योंकि जो माइक्रो है उसका सेम अपोजिट क्या होता है मैक्रो। तो बहुत ईजी, और इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे इकोनॉमिक्स में, तो आप बिंदास होकर ये चार क्वेश्चन कर सकते हो पहले चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा, यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें तीन क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी विद एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आता है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है इकोनॉमिक्स में 8 मार्क्स का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी एंड एक्सेप्शन। ठीक है, कभी अजम्पशन पूछेगा, कभी एक्सेप्शन पूछेगा, तो क्वेश्चन वाइज आप लोग देख लेंगे। क्लियर है, तो सेकंड चैप्टर से तीन क्वेश्चन करना है। थर्ड चैप्टर, थर्ड थर्ड मतलब थ्री है, ठीक है, इसमें दो चैप्टर, थ्री है, थ्री भी थर्ड चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जो है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी कितने 8 मार्क्स के लिए आता है। क्लियर है, कौन सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विथ एक्सेप्शन। अगर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड रहेगा तो लॉ ऑफ डिमांड अजम्पशन तक लिखेंगे, और विथ एक्सेप्शन पूछ दिया तो एक्सेप्शन भी ऐड करना पड़ेगा। सेकंड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिमांड, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेरिएशन इन डिमांड, चेंज इन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट तो इसका जो अजम्पशन है उसी से रिलेटेड है, तो कोई टेंशन नहीं आपको। ये थर्ड चैप्टर हो गया। थ्री बी में भी दो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जितने भी हमारे इलास्टिसिटी अच्छे टाइप के वो हमको करने पड़ेंगे यहाँ पे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्वेश्चन यहाँ से कर लो। सप्लाई, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स वाला, 8 मार्क्स वाला ये भी तुम्हारा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए आता ही आता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड इट्स एक्सेप्शन। क्लियर है, एक्सप्लेन द वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई, ये तुम्हारे ग्राफ में भी हेल्प होगा, इसका तुमको ग्राफ विथ डायग्राम सब तुमको पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर में तीन क्वेश्चन करो। फिफ्थ चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में क्या करोगे, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चार क्वेश्चन आप ये चार क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर फिफ्थ से करो। क्लियर है, सिक्स, इंडेक्स नंबर है तुम्हारा चैप्टर। इंडेक्स नंबर में चार क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ये चारों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये मैं पिछले पेपर, पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन, उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के ही ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखा है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से उठाया कहीं से छाप दिया। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, बिंदास कर सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं, आप पूरा बुक पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा पूरा बुक पढ़ो आप, बट पहले आप ये क्वेश्चंस को करो, फिर बाकी क्वेश्चंस भी आप करो। नो डाउट कि पूरा बुक करके जाना है, कोई भी बोलते 100% वो नहीं कर सकता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन इतना आप कर लोगे तो आप तो एटलीस्ट जो बंदा फेल होने वाला है उसको पास हो जाएगा, जिसका मार्क्स कम आने वाला था उसका मार्क्स बढ़ जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में भी तीन क्वेश्चन, और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, एक दो क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है 100%। ठीक है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल एंड द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन नेशनल, इसमें दो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। मोस्टली प्रैक्टिकल ही आता है, बट थियोरेटिकल भी पढ़ के जाना है, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं। क्लियर है, सेवन चैप्टर हो गया तुम्हारा। एट्थ, पब्लिक फिनांस इन इंडिया, पब्लिक फिनांस इन इंडिया, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ द टैक्स इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, दो, इसमें दो क्वेश्चन है, कभी कभी एक ही पूछता है, टैक्स या फिर टैक्स रेवेन्यू पूछेगा, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू पूछेगा। टाइप्स ऑफ बजट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बजट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक चैप्टर। 9 चैप्टर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ये चैप्टर में लाइक रोल्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, दो आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दो है आई गेस, ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, दो टाइप है, तो हमको करना है। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहूँगा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी आप कर लेना है,
एक बार ऊपर ऊपर देख लेना, ठीक है। ये आपके 4 क्वेश्चन, एक कमर्शियल बैंक को ऐड करोगे तो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से निकालो। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप छोड़ सकते हो, अगर आप समझो 9 चैप्टर किए तो आप इसको छोड़ सकते हो, बट मत छोड़ो मत, कर लो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ तो करके ही जाओ। कौन सा क्वेश्चन? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, रिसेंट ट्रेंड इन द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप उसमें से एटलीस्ट कर लो मेरे बोलने पे, और इतना आप कर लोगे 110% बोलता हूँ आपको कि ये अभी का है। मैंने अब 2-3 घंटा लिया, लाइक पेपर तो मैंने 2-3 दिन से निकाल के उसे एनालाइज करते करते सारे आपके बनाए। तो 2025 के आपके क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप ये कर लो, फिर से चाहिए तो इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप मुझे वो कर सकते हो, कमेंट करो, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। होप करता हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेगा, और आप करो, ठीक है। अभी लास्ट टाइम आ गया जिसने शुरू नहीं किया, जिसने बहुत कुछ मिस कर दिया, लाइक जिसका 5 चैप्टर हुआ है, 4 चैप्टर बाकी है, जिसका 8 हुआ है, 2 बाकी है, तो एटलीस्ट दो दो चैप्टर बचे हैं ना, 2 चैप्टर के क्वेश्चन इसमें से ले लो, मेरे पीडीएफ से ले लो, और उसके वो क्वेश्चन पहले कर डालो, ठीक है। और कोई एग्जाम के पहले क्वेश्चन चाहिए इकोनॉमिक्स का तो आप मेरे को बोलो, ठीक है। एग्जाम के पहले आप कोई भी क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर आपको कि ये सर ये क्वेश्चन पे कर दो, ये क्वेश्चन मुझे बता दो, तो आप बोलो, ठीक है। लास्ट में बस यही क्या है, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। अब लास्ट टाइम आ गया, जितना भी तुमने पढ़ा है पूरे साल कहीं से भी पढ़ा हो, बस एट द एंड क्या हमको लाना है, रिजल्ट आना है, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए काम करना है, करो अच्छे से, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।